अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, तो 9th की फेस में ये टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बोर्ड में। फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और बाकी दो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल आपको बोर्ड में आता है तो सबसे पहले आपकी उसकी एक्सप्लेनेशन क्या करनी है वो मैंने पहले लिख ली है ताकि आपको उसकी वजाहत की जा सके। आपने ना ये पैरा लिखना है, कंसीडर अ बॉडी फॉर एग्जांपल, यानी सपोज अ बॉडी एक जिस्म मूविंग हरकत कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वी के साथ। यानी एक जिस्म है जो कि हरकत कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो वी है। इन आ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी जो उसका एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है। एक्सेलरेशन जो है वो तब्दील नहीं हो रहा है, वो सेम है, एक जैसा है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। वी एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद। द मोशन ऑफ अ बॉडी, जिस्म की हरकत, इज डिस्क्राइब, बयान की जाती है आ स्पीड टाइम ग्राफ, एक स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से, बाय लाइन ए बी लाइन की मदद से। यानी ये जो हमने ग्राफ बनाया उसको मैं एक मिनट आपके सामने डिटेल बयान करता हूँ। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन की जो स्लोप है इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहलाएगी, इसको स्मॉल ए से ज़ाहिर करेंगे। एंड डिस्टेंस कवर्ड, और जो डिस्टेंस तय हो रहा है शोड ज़ाहिर किया जाएगा बाय अ शेडेड रीजन, यानी ये जो रीजन है ना, ये नीचे वाला, इसको हम शेड कर देंगे किसी तरीके से। तो वो हमने शेड नहीं किया यहाँ पे, इसको वाज़े नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको किसी कलर आप वगैरह उसको दे देंगे। मैंने इसमें इसको एरिया वगैरह लिख दिया, इसको कोई कलर या शेडिंग दे दी जाएगी। तो इसको कलर आप दे देंगे जो लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है इसको, ठीक है जी। तो इसमें मैंने एरिया के 2 दफ़ा आपको लिख के हमने मेंशन कर दी हैं। शोड बाय अ शेडेड एरिया इन ग्राफ, एरिया यानी उसको शेडेड रीजन की मदद से ग्राफ में जो है वो शो कर दिया जाएगा, ज़ाहिर कर दिया जाएगा। अब हमने एक काम करना बेटा, यहाँ पे ज़रा तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रा किया, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। यानी ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, ठीक है जी। अब हॉरिजेंटल लाइन पर आपने टाइम को शो करना है, ये स्पीड टाइम ग्राफ में बात हम समझ चुके हैं। वाई पर हमने स्पीड को शो करना है, वेलोसिटी को शो करना है, और हॉरिजेंटल पर आपने टाइम को शो करना है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की है कि एक जिस्म की स्पीड ए से बी तक बढ़ती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसकी स्पीड में इजाफा होता है। पहले उसकी वेलोसिटी वी आई है और कुछ वक्त के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पर वो वी एफ कहलाती है, उसको वी एफ शो किया गया। इस लाइन ए बी की जो स्लोप है, झुकाव है, यानी इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन के बराबर है। उसके बाद हमने इसको नाम दिया ओ कैपिटल ए बी सी डी, ये इन पॉइंट्स को नाम दिए गए, और नीचे वाली लाइन का नाम ओ डी है। दरम्यान में टी इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है। वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। और इस लाइन पर मैंने एक्सेलरेशन इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है, यानी ये एक्सेलरेशन को जाहिर कर रही है, ठीक हो गया। तो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हमने शो करना है तो यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल है, एक्सेलरेशन बराबर है स्लोप ऑफ ए बी लाइन के स्लोप के बराबर। जो ए बी लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी स्लोप ऑफ ए बी जो है वो उसका फार्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होगा। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, यानी ये हमारे सामने ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल बनी हुई है, इसमें परपेंडिकुलर जो है वो बी सी है। परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट यानी वर्टिकल लाइन होती है, तो वो बी सी है। और बेटा जो इसका बेस है वो ए सी है, बेस जो है वो AC है, और जो परपेंडिकुलर है वो BC है। तो हम BC की जगह पे, क्योंकि BC लाइन हमारे ग्राफ में ये है, इस लाइन को हम हॉरिजेंटल एक्सिस से जोड़ने के लिए, ये जो एक्स एक्सिस से जोड़ने के लिए टाइम एक्सिस, इसको टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे ग्राफ का नाम है स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसको टाइम एक्सिस भी कहा जा सकता है। इससे जोड़ने के लिए, इस ग्राफ से इसको यानी इस लाइन से इसको जोड़ने के लिए
हम एक काम करते हैं कि इसको जब हम इससे जोड़ते हैं तो उसके लिए हम इसका नाम बी डी, यानी पूरी लाइन का नाम बी डी है, नीचे वाली का लाइन सी डी है, तो बी डी में से सी डी को माइनस करेंगे और इसको हासिल करेंगे। जैसे कहा जाए मिसाल के तौर पे एक लाइन ड्रा करता हूँ आपके सामने और मैं आपसे कहता हूँ बेटा ये लाइन 8 सेंटीमीटर है टोटल, और आपसे ये कहा जाता है कि इतना हिस्सा 5 सेंटीमीटर है, ये बाकी कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 8 में से 5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो बाकी जो आपके सामने रह जाएगा वो बाकी उसका हिस्सा जो है वो कहलाएगा, यानी उसको आप इस तरीके से बयान करेंगे। अब ये 8 सेंटीमीटर में से जब आप 5 वाले को माइनस करेंगे तो बाकी 3 सेंटीमीटर आपके सामने रह जाएगा। तो ये बी सी ओवर ए सी की जगह पे, अब बी सी की जगह पे आप पुट कर सकते हैं बेटा बी सी इक्वल है, इस पूरी लाइन का नाम है बी डी, और जिसको हमने जाहिर नहीं करना उसका नाम है सी डी। बी डी में से सी डी को माइनस करें, इसके इक्वल है, और ए सी की जगह पे बेटा आप पुट कर सकते हैं ओ डी। उसकी वजह ये है, हम इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, ए सी जो लाइन है वो हॉरिजेंटल है, तो आप इसका कंपैरिजन भी हॉरिजेंटल के साथ करेंगे, यानी ए के सामने ओ है और सी के सामने डी है, तो ये इसी तरह ओ डी के इक्वल हो गया। अब हम अपने फॉर्मूले में जो हम बना रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इक्वल है बी सी की जगह पे पुट करेंगे बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी की जगह पे आएगा ओ डी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए बराबर है बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। अब हमने एक काम करना है बेटा, बी डी उसकी जगह पे लिखना है वी एफ। कैसे, किस तरह, ज़रा गौर करेंगे। मेरे ग्राफ में बी ये है और डी ये है, ठीक है जी। हमारे ग्राफ में बी और डी जो है वो आपके सामने इस तरह मेंशन किया गया, बी और डी। तो बी डी जो है वो इक्वल वी एफ कैसे है, किस तरह है, वी एफ के बराबर किस तरह है। बी के सामने, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है ना, तो बी के सामने वी एफ लिखा हुआ है और डी के सामने ओ लिखा हुआ है, तो हमने वी एफ पुट करना है, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी का जिक्र करना है, या इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र करना है, या एक्सेलरेशन का जिक्र करना है, या टाइम का जिक्र करना है, यानी इन चीज़ों का हमने यहाँ पे हवाला देना है, इक्वल इनको लिखना है। अब यहाँ पे मैं काम करते हैं, बी डी इज इक्वल टू वी एफ आ गया। उसके बाद मेरे इस फॉर्मूले में सी डी है, तो सी डी की जगह पे लिखेंगे बेटा सी डी, सी के सामने वी आई लिखा हुआ है, कैपिटल ए लिख नहीं सकते हैं, स्मॉल ए होता तो एक्सेलरेशन लिखा जा सकता था, सी है वी आई आएगा क्योंकि डी के सामने ओ लिखा हुआ है। अब हमें पता है वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी है और वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। ओवर में बेटा ओ डी लिखा हुआ है, ओ डी की जगह पे आप लिख सकते हैं ओ डी डैट इज इक्वल टू टी, इसकी जगह टी पुट कर सकते हैं, टी लिख सकते हैं, ठीक है जी। जब आप इसकी जगह टी पुट करेंगे तो आपके सामने ओ डी इज इक्वल टू टी लिखा जा सकेगा। ओ डी ये हमारे ग्राफ में यहाँ पे है, इसकी जगह पे टी पुट करेंगे। जब हम टी पुट करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे आएगा, तवज्जो करेंगे, ज़रा गौर करिएगा, ए इज इक्वल टू बी डी की जगह पे वी एफ, सी डी की जगह पे वी आई ओवर टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी इस तरह इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू बी डी की जगह पे वी एफ, सी डी की जगह पे वी आई और ओ डी की जगह पे टी पुट कर देंगे। टी लिखने के बाद अब हमने इस पहली इक्वेशन में वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी एफ निकालना है। जब वी एफ निकालना है तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, टी उधर डिवाइड है, इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर दिया और वी आई इधर माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये बनेगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है जी। और किस तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया, पहले हमने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मैंने आपसे कहा था कि बी सी यानी जो लाइन वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और बी सी ओवर ए सी लिखेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, बी सी की जगह पे हमने इसका रिलेशन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बी डी माइनस सी डी में कन्वर्ट किया और ए सी जो है वो उसको ओ डी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ए सी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ओ डी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया। बी डी इज इक्वल टू वी एफ
सी डी इज़ इक्वल टू वी आई, ओ डी इज़ इक्वल टू टी, हमने ग्राफ से इसकी वैल्यूज़ देखी हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें पुट किया है बी डी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये टी इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर आके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी बन जाएगा। वी एफ माइनस वी आई उसी तरह, वी एफ माइनस वी आई जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी। और वी एफ निकालना है तो उसको ज़रा तरतीब सीधी कर लेंगे, ऑर्डर सही करेंगे। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।